और अभी आपको बताएं, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। आपको बताएं, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। इसी पर बात करेंगे मियाँ शाहिद नदीम से। जी मियाँ शाहिद, बताएगा। जी, विफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब में भी महाज संभाल लिया है। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है। अदम एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली राना मशहूद, समीउल्लाह खान, मियां नसीर और दीगर अरकान असम्बली ने जमा करवाई। अदम एतमाद की तहरीक पर अपोजिशन के अरकान के दस्तखत है। अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद वज़ीर आला असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के 14 दिन में स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद है। राना मशहूद ने भी अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने की तस्दीक कर दी है। और इसके साथ साथ उनके नंबर गेम्स के हवाले से जब हमारी मुस्लिम लीग नून से बात हुई तो मुस्लिम लीग नून का ये कहना था कि उनके नंबर गेम्स पूरी हैं। और इसके साथ साथ जो नाराज ग्रुप है उनके भी उनसे राब्ते हैं। इस हवाले से हमजा शहबाज भी तरीन ग्रुप से मुलाकात कर चुके हैं, जबकि जो राना सनाउल्लाह है वो उन्होंने भी मुलाकातें की थी। अलीम खान ग्रुप जो है वो भी इस हवाले से जो है वो नाराज नजर आते हैं और उन्होंने भी नाराजगी का इजहार किया था। जबकि तरीन ग्रुप ने बाकायदा तौर पर इस चीज का ऐलान किया था जब हुकूमती वफद ने भी उनसे मुलाकातें की थी पिछले दिनों में। डॉक्टर मुराद रास ने भी उनसे मुलाकातें की थी, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये वाज़ह पैगाम दिया था कि माइनस उस्मान बुज़दार जो है इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। इस हवाले से जो है एक खबरें ये भी चल रही थी कि जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली को तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद जो है अपोजिशन ने यह फैसला किया कि फौरी तौर पर जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाए और ताकि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद जो है वो असम्बली को तहलील नहीं किया जा सकता। अब 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि खुद इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और अहम मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि विफाक में भी इस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश की जा चुकी है और वहाँ पर आज भी वहाँ इजलास होगा। तो यहाँ पर सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने जो है वो अरकान असम्बली से जो है वो ये तहरीक अदम एतमाद का जो करारदाद है वो वसूल किया और उसके साथ साथ जो रिक्वेजिशन जो है वो तलब की है, रिक्वेजिशन जमा कराई गई है पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की। इसमें जो है वो राना मशहूद, समीउल्लाह खान, मियां नसीर, इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। जब हमारे राना मशहूद से हमें जब बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें जो है वो 100 से ज्यादा मुस्लिम लीग नून के अरकान के दस्तखत है, जबकि 6 पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं उनके भी दस्तखत है। इस जो है वो 92 न्यूज से जो बात करते हुए राना मशहूद ने बताया कि हमने ये तहरीक अदम एतमाद से जमा करवाई है कि ताकि अब जो है शाहिद नदीम, आप हमारे साथ ही रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद। राना मशहूद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पंजाब में जो करप्शन का बाजार गर्म किया गया, पंजाब में जितना पंजाब के लोगों का इस्तेसाल किया गया, हमारे वोटर और सपोर्टर जो हैं वो इस बात पर थे कि जो काम वफाक में शुरू हुआ है वो पंजाब में भी होना चाहिए और इनसे अब छुटकारा हासिल करना चाहिए। तो इसी को देखते हुए हमने तैयार तो ये काफी दिनों की कराई हुई थी और आज हमने मूव कर दी और 9:45 बजे असेंबली सेक्रेटेरिएट ने उसकी रिसीविंग भी हमें दे दी है और 14 दिन के अंदर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये स्पीकर साहब को टेकअप करनी चाहिए और अब पाकिस्तान के अंदर पुराने पाकिस्तान में जाने का वक्त आ चुका है और इंशाल्लाह ताला ये अब आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान जिसको नवाज शरीफ साहब छोड़कर गए थे अब दोबारा उसका आगाज होगा अगले चंद दिनों के अंदर। अच्छा, ये बताएगा कि तहरीक के ऊपर कितने अरकान के दस्तखत मौजूद हैं, क्या आपके नंबर पूरे हैं इस हवाले से? जी देखें, आइन कहता है कि 20% ऑफ द हाउस जो है ना वो 75 बनता है। तो हमने जो रिक्वेजिशन दी है उस पर भी 100 से ज्यादा साइन है और जो हमने नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव की है उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के 100 से ऊपर दोस्तों ने साइन किए हैं और जब ये जिस दिन टेबल होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 से ज्यादा लोग जो है वो इसको सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राना मशहूद साहब, तफसीलात से आगाह करने के लिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एक तो विफाक में तहरीक अदम एतमाद सबमिट करवाई गई है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, उससे मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी कर रही थी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद सबमिट करवा दी गई है। किस तरह से मुकाबला करेंगे आप लोग? और
इंशाल्लाह का मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमने तो कल ये फैसला अपना सुना ही दिया कि वो किसके साथ हैं, और पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा ना पहले कभी देखा गया ना कभी होगा। एक बात हमने इंशाल्लाह ये साबित हो गई कि जीत किसी भी तौर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और इमरान खान साहब की होगी। अहसान साहब, बकौल आपके कि जो अवाम है उसने फैसला सब सुना दिया है, लेकिन अभी फैसला जो MPAs हैं और MNAs हैं उन्होंने करना है पार्लियामेंट में, और अक्सरियत बज़ाहिर आपकी है, 183 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं पंजाब असम्बली में। लेकिन जब 2018 के इलेक्शंस हुए तो नून लीग एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ सामने आई थी, जो कि क्या लगता है आपको, जो आज़ाद उम्मीदवार थे अब वो छोड़ सकते हैं, मुनहरिफ हो सकते हैं? देखिए, मैं हसान खावर से दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सबमिट करवा दी गई है। फ़याज़ुल हसन चौहान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो विफाक में आपको मुकाबला करना पड़ रहा है सारी अपोजिशन का, अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस आ चुकी है। कैसे मुकाबला करेंगे? वाज़ेह अक्सरियत तो है आपके पास, लेकिन आज़ाद अरकान भी हैं आपके पास जो कि मुनहरिफ हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे तो नंबर गेम्स पूरे हैं और काफ लीग ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि काफ लीग अपने पुराने तजर्बे की बुनियाद पे और चौधरी बरादरान अपने पुराने तजर्बे की बुनियाद पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आले शरीफ पे कतन इतबार नहीं करेंगे। और इस वक्त नंबर गेम्स में तो हमारे पास तकरीबन 10 के करीब नंबर्स तो पहले से पिछले 3 साल से ज्यादा है। उसमें नून लीग के और पीपल्स पार्टी के तकरीबन 10 के करीब मेंबर्स हैं जो कुल मिला के पिछले 3 साल से अपनी अपनी पार्टी लीडरशिप की नफरत और उनकी बदयांती और उनकी जनाब फिरौनियत और इनको गरूर और तकब्बुर और नमरूदियत की वजह से वो उनसे फेडअप हुए हैं। तो अगर खुदा न खास्ता काफी जनाब हमसे अलहदा भी हो जाती है, तो तब भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास नंबर गेम हम 2-4 नंबर से ऊपर ही है, तो इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे। इनको डर लग गया था कि ये असेंबली डिसॉल्व ना कर दे और पूरी इलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो है वो PTI तकरीबन 85 पे खड़ी है पंजाब में और 15 पे आ गई है नून लीग, और इन्हें पता है कि अब अगले फौरी इलेक्शन इनके लिए जहर कातिल है। तो डर के मारे इन्होंने भागे भागे कल का जलसा देखा, पॉपुलैरिटी देखी, लाखों अफराद देखे, इन्होंने कहा ये ना हो कि कहीं इधर असेंबली डिसॉल्व की समझ ना आ जाए, तो भागते भागते इन्होंने जरा वक्त से पहले जो है ना कुछ एक्ट कर लिया है। तो बाकी इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे, गजवाज के करेंगे। जी, फ़याज़ साहब, आप पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो जहांगीर तरीन ग्रुप है और अलीम खान ग्रुप है वो तो पहले ही माइनस बुज़दार के एजेंडे पर चल रहा है। अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? क्या वो अपोजिशन का साथ देंगे या फिर हुकूमत जो है उनको मनाने के लिए इकदाम करेगी? पहली बात तो ये है, असल चीजें पिक्चर क्लियर नहीं है मीडिया के दोस्तों को भी और बाज़ पब्लिक के लोगों को भी। अकॉर्डिंग टू द आइन, कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली प्रोसीजर्स एंड रूल, जब तक कोई पार्लिमानी पार्टी का 2/3 लोग मिल ना जाएं, उस वक्त तक फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनता, और जब तक फॉरवर्ड ब्लॉक ना हो 2/3 का, उस वक्त तक कोई भी पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट नहीं दे सकता इस अदम एतमाद के इशू के ऊपर, वरना डिफेक्शन क्लास लगती है और वो असेंबली के अंदर जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा केस चल रहा है। तो ये बेवकूफ तो नहीं है तरीन ग्रुप के जना लोग के जो सिर्फ 15-20 हैं कि वो जनाब अपनी ताहयात और वाहयात नाअहली अपने मत्थे लें और इन लोगों के पीछे, साले शरीफ के पीछे और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पीछे। तो मैं ये समझता हूँ वो लोग तो नहीं जा सकते। हाँ, इत्तेहादी एक ही है, वो काफ लीग है। काफ लीग के 10 वोट है, वो अगर जाना चाहेंगे तो 10 से ज्यादा तकरीबन पहले से इधर हमारे पास मौजूद है। और दूसरा, हमने वोट पूरे नहीं करने, वोट इन्होंने पूरे करने हैं। अब जब अगर हमने एतमाद का वोट लेना होता तो हमने वोट पूरे करने हैं, अगर हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है तो इन्होंने वोट पूरे करने हैं, तो ये वोट पूरे करें। तो फ़याज़ साहब, अब से कुछ देर पहले राना मशहूद ने तहरीक अदम एतमाद सबमिट करवाई, वो बात भी कर रहे थे, खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम 200 से ज़्यादा जो है अरकान पूरे कर सकेंगे। तो ये 200 अरकान तो मुझे लगता है कि काफ लीग और जो दूसरे अरकान हैं आपके मुनहरिफ हुए, उनको मिलाकर करने की बात कर रहे हैं। मैं बता जो रहा हूँ, वो दे ही नहीं सकते जब तक 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई भी पार्लिमानी पार्टी के अंदर कोई ग्रुप ना बने, 2/3 जी, उस वक्त तक जो है वो पार्टी की पॉलिसी के बरखिलाफ वो नहीं जा सकते, वो वोट नहीं दे सकते फिनांस बिल पे, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, एतमाद और अदम एतमाद के प्रोसेस में। फ़याज़ साहब, अभी आर्टिकल 63A की समाअत जो चल रही है
उसके तनाजुर में देखा जाए तो अभी कोई फैसला हुआ नहीं है कि नाअहली हो सकती है या नहीं। डिसक्वालिफिकेशन की बात तो ज़ेर बहस है कि जो स्पीकर हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग पर डिसक्वालीफाई कर सकते हैं उस MNA को, उस MPA को जो कि फ्लोर क्रॉस करता है। ये सवाबदी तो स्पीकर के पास है और स्पीकर ही आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो काफ लीग है वो अपोजिशन के साथ मिल जाए। भाईजान, मेरी जान, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको चीजों का इश्यू नहीं है। वहां पर हम गए हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि ये ताहयात नाहल होंगे, 10 साल के लिए होंगे, 5 साल के लिए होंगे, कितने के लिए, उसमें एम्बिग्विटी है जी कानून और आइन के अंदर। इस चीज में कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि वो नाअहल नहीं होंगे। नाअहल है, 30 सीट है। इसी 63 के हवाले से ही तो जनाब आपके सुल्तान मफरूद्दीन उर्तुगुल साहब ताहयात और वाहयात नाअहल हुए थे ना, और वो अभी तक के लिए नाअहली ताहयात है। अभी हम यहाँ पे ये चीजें क्लियर करने के लिए गए हैं कि ये ताहयात होगी या 10 साल के लिए होगी या 20 साल के लिए होगी, नाअहली तो है, वो तो कानून मौजूद है। हम सिर्फ वो एम्बिग्विटी दूर करने के लिए वहां गए हैं कि उसकी मुद्दत कितनी होगी नाअहली। ठीक है, फयाजुल हसन चौहान रहनुमा तहरीक इंसाफ हमें जो है अपडेट कर रहे थे कि क्या नंबर गेम हो सकती है, क्या सूरत हाल हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो आपने पहले नून लीग ने और जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उन्होंने मिलकर विफाक में नो कॉन्फिडेंस पेश की। अब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दी गई है पंजाब में। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनका कहना है कि आप लोग डर गए थे कि कहीं असम्बलियाँ तहलील ना हो जाएं। क्या कहना है आपका इस पर? जी, ये इस बात की अफवाह जो है वो थी, और कल जो है ये अपना जब ये जलसा कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो उस वक्त हर दूसरे लम्हे में ये कहा जा रहा था कि इसको पंजाब असम्बली को जो है वो तोड़ने का ऐलान करेंगे वो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक तरफ का पता होगा, मैं ऐसा ऐलान करूँगा आप बिल्कुल परेशान हो जाएगी, आप उसको समझ नहीं आएगी, लोग दौड़े मेरे पास आएंगे, जो पार्टी से गए हैं वो भी आ जाएंगे, अपोजिशन जो है वो अपनी तहरीक वापस ले लेगी। तो हम सारा टाइम जो है वो देखते रहे कि ये कौन सा ऐलान करेगा, कौन सा ऐलान करेगा। तो उसके पेश नज़र फिर पार्टी लीडरशिप का ये डिसीजन था कि इसे जो है वो मुमकिन किसी ऐसे हादसाती फैसले से, क्योंकि हमारी नज़र में आदमी जो है जमीनी तौर पे जो है ये स्टेबल नहीं है, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए फिर ये फैसला हुआ और उसके मुताबिक तो तहरीक जो है वो जमा करवाई थी। राना साहब, ये बताइएगा पंजाब में कितने मेंबर्स की आपको हिमायत हासिल है? नहीं, पंजाब में तो इनके पास कुछ भी नहीं है। जो पंजाब में तो तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल वाइप आउट हो गई है। इसके 3 इसके धड़े हैं, इसके 3, और उनमें से एक जो सबसे कमज़ोर धड़ा है उसकी हिमायत इसके साथ है, बुज़दार के साथ है। और मेरी बात हुई थी अलीम खान साहब से, तो अलीम खान साहब कह रहे थे कि ये तो कोई तकरीबन 100 के करीब लोग जो है वो इसके खिलाफ है, बुज़दार साहब के खिलाफ। तो बुज़दार साहब के साथ तो बिल्कुल अक्सरियत है उनके साथ, तो अपनी पार्टी की अक्सरियत के लिए। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, उनका काफ़ी अहम किरदार होगा। राब्ते हैं आप लोगों के? देखिए, राब्ता तो मैं ये नहीं कह सकता राब्ते नहीं है, राब्ते तो हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप से भी है, अलीम खान साहब तो वैसे खैर भाई हैं, दोस्त हैं, तो उनके साथ तो राब्ता उस वक्त मेरा जब हम जेल में थे और उस वक्त मेरा जब वो जेल में थे, तो राब्ते तो हैं। तो पंजाब में तो मैं समझता हूँ कि ये वफाद से ज़्यादा आसान है काम। ठीक है, राना सनाउल्लाह रहनुमा नून लीग हमारे साथ मौजूद थे, फयाजुल हसन चौहान रहनुमा तहरीक इंसाफ मौजूद थे और अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सबमिट करवाने के बाद क्या होने जा रहा है।